वेलकम टू ओम ट्यूटोरियल्स। इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में हमारा आज का टॉपिक है चेंज द वॉइस। हमने इसके पहले टेंस देखा था। अगर आपको चेंज द वॉइस को अच्छे से समझना है तो आपको टेंस का वीडियो जो है वो वापस देखना पड़ेगा। इस वीडियो के स्टार्टिंग में टॉप पे आपको एक लिंक दिखाई देगा जहां पे मैंने टेंस को एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपने टेंस को अच्छे से समझा तो ही आपको चेंज द वॉइस समझ में आएगा, वरना आपको चेंज द वॉइस समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपको टेंस नहीं आता है तो आप पहले टेंस देख लीजिए, टेंस के हेल्पिंग वर्ब को लर्न कर लीजिए, उसके बाद आपको चेंज द वॉइस समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। शुरू करते हैं वीडियो। वॉइस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। वॉइस इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता क्या है? एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो मेन वर्ब के पहले आता है। सब्जेक्ट कम्स बिफोर द मेन वर्ब, मतलब मेन रोल जो है वो सब्जेक्ट प्ले करता है। इसका फॉर्मेट कैसा होता है? एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट होता है सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर मेन वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के बाद कभी कभी जो है और कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स आते हैं जिसको हम लोग रिमेनिंग वर्ड्स के नाम से जानते हैं। बात करते हैं पैसिव वॉइस की। तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, और उसके बाद बाय आता है, बाय के बाद सब्जेक्ट का यूज होता है। ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाय आता है, और बाय के बाद सब्जेक्ट का यूज होता है। हम लोग सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाएंगे कैसे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करेंगे, लेकिन चेंज करने के पहले क्वेश्चन उठता है कि आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई करना। सो देखिए, मैंने क्यों बोला था टेंस का वीडियो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, अगर आपको लगता है टेंस में जितने भी हेल्पिंग वर्ब दिए गए हैं, टेंस का जो चार्ट हम लोग ने देखा था वो चार्ट ओम ट्यूटोरियल्स की वेबसाइट पे भी है। उस चार्ट में क्या है, आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। तो अगर वो सेंटेंस टेंस के रूल को फॉलो करता है तो वो एक्टिव वॉइस है। अगर वो टेंस के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, दैट मीन्स इट इज पैसिव वॉइस, द सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। तो अगर वो टेंस के रूल को फॉलो करता है तो वो एक्टिव वॉइस में है, अगर वो टेंस के रूल को फॉलो नहीं करता दैट मीन्स वो पैसिव वॉइस में है। अब टेंस के रूल का मतलब क्या हुआ? तो टेंस के सिर्फ दो रूल बताया था मैंने, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा इज, एम, आर किसका हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? आईएनजी फॉर्म आता है। तो अगर आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है दैट मीन्स योर सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस। बट अगर आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं दिखता है, अगर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आपका जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में है। आइडेंटिफिकेशन हम बाद में और डिटेल में देखेंगे। अब हम लोग को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो ये जो है ये आपके टेंस के सेंटेंस है, आई एम सॉरी, ये आपका एक्टिव वॉइस रहेगा, और एक्टिव वॉइस जो है वही आपका टेंस होता है, ठीक है। और ये आपका पैसिव वॉइस है। हमको क्या करना है, एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है या पैसिव से एक्टिव में चेंज करना है। तो जब आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो एक छोटा सा एग्जांपल टाइप है कि ए फॉर आगे, मतलब क्या करना है, आपको आगे जाना है, ठीक है। तो जब एक्टिव वॉइस से आप आगे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? इंडिफिनिट के आगे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? कॉन्टिन्यूअस मिलेगा, अगर आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बना रहे हैं। अगर आप कॉन्टिन्यूअस में हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगाना है? बीइंग का यूज करना है। अगर आप कॉन्टिन्यूअस में हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या यूज करना है? बीइंग का यूज करना है। अगर आप परफेक्ट में हैं तो आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। अगर आप परफेक्ट में हैं तो आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। अगर आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैं तो आप ये जो है वो चेंज नहीं होता है, ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता है। टोटल अपने पास कितने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं? 3। कौन कौन से 3 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये जो 3 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं, इनका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं हो सकता। इनके अलावा एक और टेंस है जिसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता है, वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं किया जा सकता। तो टोटल कितने हो गए? 3 + 1 = 4। अपने पास टोटल टेंस कितने होते हैं?
12 में से 4 टेंस ऐसे हैं जिनका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं हो सकता। तो टोटल कितने बचे? 8। ये 8 टेंस जो है जिनका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज हम करते हैं। आप एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। अगर आप एक्टिव वॉइस में हैं तो आपको इंडिफिनिट के बदले कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। अगर आपका सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में है तो आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का यूज करना है। अगर आप परफेक्ट में हैं तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो चेंज नहीं होता है। उसके बाद पैसिव वॉइस में एक चीज हमेशा आपको याद रखना है कि पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। एक्टिव वॉइस मतलब टेंस में आपने देखा था कि मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। लेकिन पैसिव वॉइस में सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। अब ये दोनों सेंटेंस, ये दोनों चीजों को आप लिख के रख लीजिए। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, जब हम एग्जाम्पल्स देखना चालू करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करते हैं। अभी तक हमने देखा था कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और हेल्पिंग वर्ब को हम चेंज कैसे करेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज कर सकते हैं। अपने सामने अपना पहला एग्जाम्पल है, आई राइट अ लेटर। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आपको और ध्यान देना है कि कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो सिर्फ ये नहीं पूछेगा चेंज द वॉइस। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, रीराइट द सेंटेंस, ध्यान से सुनिए, रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट दिया रहेगा। जैसे इस केस में यहाँ पे अ लेटर है, सो रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ अ लेटर। ऐसे केस में आपको ये समझना है कि आपको वॉइस ही चेंज करना है। पहला सेंटेंस देखते हैं, आई राइट अ लेटर। आई जो है वो अपना सब्जेक्ट है, राइट जो है वो अपना मेन वर्ब है, और अ लेटर जो है वो अपना ऑब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का फॉर्मेट आपको पता ही होगा, वापस एक बार देख लेते हैं हम लोग। एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट क्या होता है? एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर मेन वर्ब आता है, उसके बाद रिमेनिंग वर्ड्स अगर कुछ बचे रहेंगे तो प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। हमेशा पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। अब हमने देखा अपने पास सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, लेकिन अपने पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है। मैंने आपको टेंस के वीडियो में समझाया था कि अगर अपने पास सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सिर्फ 2 टेंस हो सकते हैं। कौन कौन से 2 टेंस हो सकते हैं? एक होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। अब हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है या सिंपल पास्ट टेंस है? तो अगर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है या यस या ईएस लगा हुआ है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होता है। अगर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है तो वो सिंपल पास्ट टेंस होता है। राइट यहाँ पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। आपने ध्यान दिया होगा, पढ़ाते टाइम मैंने आपको बताया था कि अगर सिंपल आया या इंडिफिनिट आया तो आपको इसको किस में चेंज करना है? कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है। सिंपल और इंडिफिनिट को आपको किस में चेंज करना है? कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। आई राइट अ लेटर। अब हम लोग सेंटेंस चेंज करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। अ लेटर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में लेके आ जाएंगे, अ लेटर। उसके बाद फॉर्मेट क्या होता है? हमने ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में लेके आ गया, अब अपने को हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करना है। हेल्पिंग वर्ब कहाँ से मिलेगा? सिंपल इंडिफिनिट को हम लोग किस में चेंज करेंगे? कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। ये कौन सा सिंपल इंडिफिनिट था? प्रेजेंट था, सिंपल प्रेजेंट था, तो हम लोग इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज, एम, आर। अ लेटर के साथ हम लोग इज का यूज करेंगे, अ लेटर इज। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? रिटन। उसके बाद बाय। अब बारी आती है आई की। आई जो है वो प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन को जब हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो प्रोनाउन के 3 फॉर्म, प्रोनाउंस के बारे में हम बाद में डिटेल में देखेंगे, बट प्रोनाउन के 3 फॉर्म देख लेते हैं। आई, माई, मी, वी, आर, अस, यू, योर, you, he, his, him, she, her, it,
इट्स, इट, दे, देयर, देम। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते टाइम हम लोग क्या करते हैं, अगर अपने को फर्स्ट फॉर्म दिया रहेगा तो हम लोग उसको थर्ड में चेंज करते हैं, अगर थर्ड फॉर्म दिया रहेगा तो हम लोग उसको किस में चेंज करते हैं, फर्स्ट में चेंज करते हैं। मतलब अगर आई है तो हम लोग मी का यूज करेंगे, मी है तो हम लोग किसका यूज करेंगे, आई का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट में ये सब है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, अगर ये सब है तो हम लोग उसको ऑब्जेक्ट में डालते टाइम मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम का यूज करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट में मी, अस, यू है और उसको हमें सब्जेक्ट बनाना है तो हम लोग किसका यूज करेंगे, आई, वी, यू का यूज करेंगे। अगर सेकेंड फॉर्म आता है तो ये फॉर्म जो है वो चेंज नहीं होगा। फर्स्ट फॉर्म को हम लोग थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे प्रोनाउन के, और प्रोनाउन के थर्ड फॉर्म को हम लोग किस में चेंज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। आई और वी को हम लोग फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बोलते हैं, यू को सेकंड पर्सन प्रोनाउन बोलते हैं, और ही, शी, इट, दे को हम लोग थर्ड पर्सन प्रोनाउन बोलते हैं। वापस सेंटेंस की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पे अपने पास सब्जेक्ट में क्या है, आई है, ये अपना सब्जेक्ट पार्ट होता है, ये अपना ऑब्जेक्ट पार्ट होता है। तो अगर सब्जेक्ट में आई है तो हम लोग ऑब्जेक्ट में क्या यूज करेंगे, मी का यूज करेंगे। अ लेटर इज रिटन बाय मी। समझ में आया रहेगा आपको। एक बार वापस देखते हैं हम लोग ने क्या किया, अभी तक हम लोग ने क्या किया, फ्लैशबैक में जाके हम लोग वापस देखते हैं कि हमने कैसे चेंज किया। आई राइट अ लेटर, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि सेंटेंस कौन से टेंस में। तो आई जो है वो सब्जेक्ट है, राइट मेन वर्ब है, और लेटर जो है वो ऑब्जेक्ट है। सिंस यहाँ पे अपने पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सिर्फ दो टेंस होते हैं। कौन कौन से दो टेंस होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, या यस या ईएस आता है। सिंपल पास्ट टेंस में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, सेकेंड फॉर्म आता है। यहाँ पे मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आया है, फर्स्ट फॉर्म आया हुआ है। फर्स्ट फॉर्म आया हुआ है मतलब ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब इसको चेंज किस में करेंगे, हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। सेंटेंस चेंज करना चालू करते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लेके जाएंगे, सब्जेक्ट को एकदम लास्ट में लेके जाएंगे, तो अपना ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आ गया। अब इसके बाद हम लोग को हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, क्योंकि ये सिंपल इंडेफिनिट था। सिंपल प्रेजेंट को कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इज, एम, आर, और लेटर के साथ इज का यूज होगा। उसके बाद राइट का थर्ड फॉर्म यूज करना है। मैंने आपको पहले बताया था कि मेन वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म आता है, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आता है। तो राइट का हो जाएगा रिटन, उसके बाद बाय का यूज होगा। ऑब्जेक्ट यूज कर लिया आपने, हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, रिमेनिंग वर्ड यहाँ पे कुछ है नहीं, बाय का यूज किया। बाय के बाद आपको किसका यूज करना है, सब्जेक्ट का यूज करना है। सब्जेक्ट सिंस प्रोनाउन था तो आपने प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट वर्जन यूज किया मी। समझा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं पहले सेंटेंस को धीरे से समझाऊंगा, उसके बाद सिंस वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा फटाफट एक्सप्लेन करूंगा। आपका सिर्फ अटेंशन चाहिए, अगर आप ध्यान से वीडियो देख रहे हैं तो आपको सब समझ में आएगा। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। हमें आइडेंटिफाई करना है पहले तो सेंटेंस कैसे पूछा जा सकता है। एक तो डायरेक्टली पूछा जा सकता है चेंज द वॉइस, दूसरा पूछा जा सकता है रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ अ रेसलिंग मैच। ठीक है, अब हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस कौन से वॉइस में, एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। वॉच कौन से टेंस का हेल्पिंग वर्ब है बेटा, वॉच प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है वॉच। वॉच जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या होता है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब भी है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मेन वर्ब का फॉर्म भी है। दैट मीन्स ये सेंटेंस किस में है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब हमें इसको चेंज किस में करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इसका फॉर्मेट क्या हो गया, अनिल अपना सब्जेक्ट है, वॉच अपना हेल्पिंग वर्ब है, वॉचिंग जो है वो मेन वर्ब है क्योंकि मेन एक्शन जो परफॉर्म हो रहा है वो वॉचिंग का हो रहा है, और रेसलिंग मैच जो है वो अपना ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमें चेंज क्या करना है, हमें क्या करना है, सेंटेंस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लेके आना है। तो ऑब्जेक्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसका आंसर होगा अ रेसलिंग मैच। अब हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। ये कौन सा टेंस था बेटा, वॉच। वॉच को हम लोग किस में चेंज करेंगे, वॉच मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और मैंने आपको पहले ही बताया था कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होगा, आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का यूज करना है।
जो कॉन्टिन्यूअस में आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या यूज करना है, बीइंग यूज करना है। अ रेसलिंग मैच, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, वॉच, और वॉच के साथ अब आप क्या लगाएंगे, बीइंग का यूज करेंगे, बीइंग का यूज करेंगे, वॉच बीइंग आपका ऑब्जेक्ट हो गया, आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब आता है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। आपका मेन वर्ब क्या था, वॉच, इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, वॉच्ड। उसके बाद रिमेनिंग वर्ड है नहीं, आपको बाय का यूज करना है, बाय, नाम क्या है, अनिल, तो हम लोग यहाँ पे अनिल को एज इट इज लिख देंगे। तो सेंटेंस क्या बना हमारा, अ रेसलिंग मैच वॉज बीइंग वॉच्ड बाय अनिल। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस था अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, और पैसिव वॉइस में सेंटेंस क्या बना, अ रेसलिंग मैच वॉज बीइंग वॉच्ड बाय अनिल। हम अपने थर्ड सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। ही हैड मिसजज्ड हिज मैन, ही हैड मिसजज्ड हिज मैन। सेंटेंस देखते हैं, ही जो है वो अपना सब्जेक्ट है, हैड जो है वो अपना हेल्पिंग वर्ब है, मिसजज जो है वो अपना मेन वर्ब है, हिज मैन जो है वो क्या है, अपना ऑब्जेक्ट है। अब हमें इसका पहले आइडेंटिफाई करते हैं, टेंस सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। हैड कौन से टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, हैड जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट मतलब क्या हुआ, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा। यहाँ पे कौन सा फॉर्म आया है, थर्ड फॉर्म आया है, तो परफेक्ट मतलब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब किसका आया है, परफेक्ट का, मेन वर्ब भी परफेक्ट के जैसा ही है, मतलब ये टेंस के रूल को फॉलो कर रहा है। अगर ये टेंस के रूल को फॉलो करना है मतलब ये एक्टिव वॉइस में, तो हम लोग ने लिख दिया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब हमें चेंज करना है, चेंज करते टाइम हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पहले लेके आएंगे, हिज मैन। ये कौन सा टेंस था बेटा, परफेक्ट। अब परफेक्ट को हम लोग किस में चेंज करते हैं, परफेक्ट को हम लोग चेंज करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। परफेक्ट को किस में चेंज करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। कौन सा परफेक्ट है ये, पास्ट परफेक्ट, किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, परफेक्ट के टेंस में अगर आप बीन ऐड कर देते हो तो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब मिल जाता है। तो हिज मैन, हैड के साथ में मुझे क्या ऐड करना है, बस बीन, हिज मैन हैड बीन। अब यहाँ पे मेन वर्ब का ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो अपना काम आसान हो गया, हिज मैन हैज बीन मिस जज्ड बाय। ही का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ही जो है यहाँ पे ऐसा सब्जेक्ट यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या यूज करेंगे, हिम का यूज करेंगे। हिज मैन हैड बीन मिसजज्ड बाय हिम। यहाँ पे आपने ध्यान दिया रहेगा हिज मैन आया हुआ है और हमने हिज मैन को चेंज नहीं किया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर ये सेकंड फॉर्म में से कुछ भी आता है तो हम उसे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कहीं पे भी ले जाते समय बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, इसलिए हिज चेंज नहीं हुआ, लेकिन ही जो है वो हिम में चेंज हो गया है। ठीक है, हम लोग अपने चौथे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। वी सॉ अ ट्री बेयर ऑफ ऑल लीव्स, वी सॉ अ ट्री बेयर ऑफ ऑल लीव्स। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो काम आसान होगा, क्योंकि अगर पैसिव वॉइस है तो हेल्पिंग वर्ब रहेगा ही रहेगा। एक्टिव वॉइस है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस में है। वी सॉ अ ट्री बेयर ऑफ ऑल लीव्स। अब हम देखते हैं सेंटेंस को, वी जो है वो अपना सब्जेक्ट हो गया, सॉ करके कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये अपना मेन वर्ब हो गया। अ ट्री बेयर ऑफ ऑल लीव्स जो है वो क्या हो गया, अपना ऑब्जेक्ट हो गया। अब वापस देखिए फर्स्ट सेंटेंस के जैसा, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली मेन वर्ब आया हुआ है। अगर सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली मेन वर्ब आता है तो सिर्फ दो टेंस हो सकते हैं। कौन कौन से दो टेंस हो सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है या यस या ईएस आया है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आया है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर अपने सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलता है तो अभी ये सॉ जो है इसका फॉर्म क्या होता है, सी सॉ सीन, सी सॉ सीन, मतलब ये सेकंड फॉर्म में है अपने। सॉ जो है वो सेकंड फॉर्म है, मतलब ये कौन सा टेंस हो गया, सिंपल पास्ट टेंस हो गया या पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब यहाँ पे हमको करना क्या है, ये पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है, अब हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो अ ट्री
बेयर ऑफ ऑल लीव्स। उसके बाद ये टेंस ये सेंटेंस कौन से टेंस में था? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट के आगे वाला सेंटेंस टेंस कौन सा होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? वॉज या वर। अ ट्री है, एक पेड़ है, सिंगुलर नंबर है, हम लोग किसका यूज करेंगे? वॉज का यूज करेंगे। अ ट्री बेयर ऑफ ऑल लीव्स, तो आप ऑब्जेक्ट हो गया, अपना हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद अपने को क्या चाहिए? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। सॉ का थर्ड फॉर्म क्या है? सीन। अ ट्री बेयर ऑफ ऑल लीव्स वॉज सीन बाय। अगर सब्जेक्ट में वी रहेगा तो आप ऑब्जेक्ट में क्या यूज करेंगे? अस का यूज करेंगे। तो हम लोग यहां पे क्या यूज करेंगे? अ ट्री बेयर ऑफ ऑल लीव्स वॉज सीन बाय अस। उम्मीद कर रहा हूं आपको सब समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, हम वहां पे आपको रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है आई मस्ट टेल द ट्रूथ। मस्ट करके हेल्पिंग वर्ब तो अभी तक हमने देखा ही नहीं था, और हमने अपना जो टेंस का चार्ट देखा था उसमें भी मस्ट करके कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था। तो अब इसको कैसे चेंज करें? ये सेंटेंस जानबूझ के मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि इसका भी आइडिया आपको रहना चाहिए। मस्ट जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में आता है, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के ऊपर अपना एक अलग से वीडियो रहेगा। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मिलते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कुछ होते कौन से हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अगर मेरे को यहाँ पे शॉर्ट में बनाना हुआ तो कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, वुड, शुड, मस्ट। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, और भी हैं, बट अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो आपको क्या करना रहता है? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ बी का यूज करना रहता है। हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या यूज करना रहता है? बी का यूज करना रहता है। अब यह सेंटेंस ध्यान से देख लेते हैं। एक चीज और याद रखिए, मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। जब भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लगा रहेगा तो उसमें हमेशा मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? फर्स्ट फॉर्म आएगा। लेकिन जब आप बी का यूज करेंगे तब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। सेंटेंस देखते हैं हम लोग। आई जो है वो अपना सब्जेक्ट है, मस्ट जो है वो अपना हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, टेल जो है वो अपना मेन वर्ब है, और द ट्रूथ जो है वो अपना क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। आई मस्ट टेल द ट्रूथ, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब हम इसको चेंज कैसे करेंगे? तो चेंज करते टाइम आप क्या करेंगे? सबसे पहले द ट्रूथ लिखेंगे, द ट्रूथ। उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मस्ट है, मस्ट लिख दिया हम लोग ने। आपको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब के साथ बी लगाना है, तो बी लगा दिया। द ट्रूथ मस्ट बी। टेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टोल्ड। टेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टोल्ड। टेल, टोल्ड, टोल्ड। द ट्रूथ मस्ट बी टोल्ड बाय, वापस आई का क्या हो जाएगा? अब तक आप खुद आंसर देने लगेंगे। आई का क्या होगा? मी। वेरी गुड। द ट्रूथ मस्ट बी टोल्ड बाय मी। अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आया है तो आपको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब के साथ बी का यूज करना है। बस आपको इतना ही समझना है इस वीडियो में। यहां पे ये थे अपने 5 सेंटेंस जो हमने क्या किया? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज किया। अब हम अपने अगले पार्ट में क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि हम पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज कर सकते हैं, और प्लस इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं अगर उन्हें पैसिव वॉइस में चेंज करना रहा तो हम कैसे करेंगे, वो हम इसके अगले वाले पार्ट में देखने जा रहे हैं। इसके आगे हम वो देखेंगे। अभी तक हमने देखा कि कैसे हम कुछ सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। अब हम कुछ और सेंटेंसेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। अपना अगला सेंटेंस है आई वॉज डायग्नोज्ड विथ कैंसर बाय द डॉक्टर्स। हमें क्या करना है? सबसे पहले सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। वॉच कौन से टेंस का हेल्पिंग वर्ब है? वॉच कौन से टेंस का हेल्पिंग वर्ब है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस लगा हुआ है मतलब मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा? आईएनजी आएगा। कॉन्टिन्यूअस मतलब मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे तो ईडी फॉर्म आया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब कॉन्टिन्यूअस का, मेन वर्ब कॉन्टिन्यूअस का नहीं है। मतलब ये टेंस के बेसिक रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो
तो अगर कोई सेंटेंस टेंस के बेसिक रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो एक्टिव वॉइस में नहीं है, इसका मतलब वो सेंटेंस किस में है, पैसिव वॉइस में है। अब पैसिव वॉइस का फॉर्मेट क्या होता है, आपको पैसिव वॉइस का फॉर्मेट अब तक तो याद हो गया रहेगा। पैसिव वॉइस का फॉर्मेट होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। आप देखिए यहाँ पे मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आया है, थर्ड फॉर्म आया है। उसके बाद बाय आता है, फिर सब्जेक्ट आता है। रिमेनिंग वर्ड को आप मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद भी लगा सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं। सेंटेंस देखते हैं हम लोग, ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया, ये अपना हेल्पिंग वर्ब हो गया, डायग्नोज जो है वो अपना मेन वर्ब हो गया, विथ कैंसर जो है वो रिमेनिंग वर्ड हो गया, बाय द डॉक्टर्स, तो डॉक्टर्स जो है वो अपने सब्जेक्ट हो गए। ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, रिमेनिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट, ये हो गया अपना पैसिव वॉइस का फॉर्मेट। ये अपना पैसिव वॉइस का फॉर्मेट था, राइट। अपने एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर मेन वर्ब आता है, उसके बाद बाय आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, प्लस रिमेनिंग वर्ड का यूज होता है। देखिए एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जब हम इंडिफिनिट से कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते समय क्या होता है, हम इंडिफिनिट से कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं। जब कॉन्टिन्यूअस रहेगा तो हम हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का यूज करते हैं। जब परफेक्ट रहता है तो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, और जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहता है तो वो चेंज नहीं होता है। अब पैसिव वॉइस में पी का मतलब होता है आपको पीछे आना है। पीछे कैसे आएंगे आप, अगर कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहेगा तो आपको इंडिफिनिट का हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। अगर बीइंग का यूज हुआ रहेगा तो आपको बीइंग हटाना है। अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहेगा तो आपको परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। सेंटेंस की तरफ ध्यान से देखते हैं, आई वॉज डायग्नोज्ड विथ कैंसर बाय द डॉक्टर्स। अब हम लोग ध्यान से देखना चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट का यूज करेंगे। हम लोग ने लिख दिया द डॉक्टर्स। कौन सा टेंस है, वॉज कौन सा टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब हम लोग उसको पीछे लेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, पास्ट इंडेफिनिट टेंस मिलेगा या सिंपल पास्ट टेंस मिलेगा। सिंपल पास्ट टेंस अपने आप में स्पेशल है, मैंने आपको पहले ही बताया था। क्यों स्पेशल है सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता, मतलब सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली क्या आएगा, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा। मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी सेम ही है। द डॉक्टर्स डायग्नोज्ड, आपका सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब तो आएगा नहीं, मेन वर्ब आ गया। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है, आई। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आई के बाद क्या यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो मी हो जाएगा। जब आई जो है वो ऑब्जेक्ट से आई जो है जब वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनता है तो वो अपना फॉर्म चेंज करता है। तो प्रोनाउन जो है वो अपना फॉर्म चेंज करता है, थर्ड फॉर्म से वो फर्स्ट फॉर्म में जाता है और फर्स्ट फॉर्म से वो थर्ड फॉर्म में जाता है। द डॉक्टर्स डायग्नोज्ड मी, और बाद में जो रिमेनिंग वर्ड है उसको वैसे यूज करना है, विथ कैंसर। द डॉक्टर्स डायग्नोज्ड मी विथ कैंसर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अ मेजर रोल वॉज बीइंग प्लेड बाय नीरज। अगर बीइंग आया हुआ है तो आपको इतना श्योर हो जाना है कि सेंटेंस जो है वो हमेशा पैसिव वॉइस में ही रहने वाला है। बीइंग आया हुआ है तो सेंटेंस जो है वो किस में रहने वाला है, पैसिव वॉइस में रहने वाला है। तो अ मेजर रोल ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया, वॉज जो है वॉज बीइंग जो है वो अपना हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लेड जो है वो अपना मेन वर्ब हो गया, और बाय नीरज, नीरज जो है वो अपना क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके जाएंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, नीरज। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट हो गया अपना। अब अपने को क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। ये कौन सा टेंस है, वॉज बीइंग। कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लगता है पैसिव वॉइस बनाने के लिए। अगर आपको इसको एक्टिव वॉइस बनाना है तो आप क्या करेंगे, बीइंग को निकाल देंगे, नीरज वॉज। अब ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। कॉन्टिन्यूअस मतलब मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। तो नीरज वॉज, आपका मेन वर्ब क्या है, प्लेड, ये हो जाएगा प्लेइंग, आईएनजी का यूज कर लिया हमने। नीरज वॉज प्लेइंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे एज इट इज, अ मेजर
रोल। सो सेंटेंस क्या बना, नीरज वॉज प्लेइंग अ मेजर रोल। ये था हम पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अभी तक हमने क्या क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि हम सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो हम उसके हेल्पिंग वर्ब को कैसे चेंज करेंगे। हमने ये देखा कि हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज कर सकते हैं और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज कर सकते हैं। अब हम दूसरे सेंटेंस की, अभी तक हमने जितने सेंटेंस चेंज किए वो असर्टिव सेंटेंस थे। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में जानने के लिए आप हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का वीडियो भी देख सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस को चेंज करने के बाद अब हम इंपरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं कि हम इंपरेटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज कर सकते हैं। दो सेंटेंस अपने सामने है, ओपन द डोर टेल द ट्रूथ। कैसे पता चला ये इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जो डायरेक्टली मेन वर्ब से स्टार्ट होता है। जो सेंटेंस डायरेक्टली मेन वर्ब से स्टार्ट होता है वो कौन सा सेंटेंस होता है, इंपरेटिव सेंटेंस होता है। अब इंपरेटिव सेंटेंस को हम लोग चेंज कैसे करते हैं, तो इंपरेटिव सेंटेंस को चेंज करने का रूल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इंपरेटिव सेंटेंस को चेंज करने के लिए हम लोग सबसे पहले लेट का यूज करते हैं। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओपन द डोर अपना मेन वर्ब है और द डोर जो है, सॉरी ओपन जो है वो अपना मेन वर्ब है, द डोर जो है वो अपना ऑब्जेक्ट है। अब हम लोग इसमें चेंज कैसे करेंगे, लेट द डोर बी, ओपन का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ओपन। ध्यान से देखिए, ओपन द डोर मेन वर्ब के बाद डायरेक्टली ऑब्जेक्ट आया है। अगर वो मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। इस फॉर्मूले में क्या होता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब हमने बनाया, सबसे पहले हम लोग किसका यूज करेंगे, लेट का यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर लिख दिया हम लोग ने। हेल्पिंग वर्ब का कोई सवाल ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है बी, तो हमें कुछ आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। बी जो है वो यहाँ पे लिख दिया, ओपन का थर्ड फॉर्म ओपन यूज कर दिया, अपना सेंटेंस बन गया, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है टेल द ट्रूथ। अब आप बनाएंगे इसको, मेरे साथ साथ आप भी बोलेंगे मैं जो बोल रहा हूँ। हम लोग सबसे पहले क्या यूज करेंगे, लेट, वेरी गुड। उसके बाद ये अपना ऑब्जेक्ट है, टेल जो है वो मेन वर्ब है और द ट्रूथ जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो लेट के बाद क्या आएगा बच्चों, लेट के बाद आएगा द ट्रूथ, लेट द ट्रूथ। लेट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, लेट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या आएगा, बी, बी यूज कर लिया हम लोग ने। अब क्या आएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, टेल का थर्ड फॉर्म क्या होगा, टोल्ड। ये हो गया इंपरेटिव सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हमने असर्टिव और इंपरेटिव दोनों टाइप के सेंटेंसेस को देख लिया है। अब यहाँ पे एक दिक्कत जो आती है, वो सबसे ज़्यादा दिक्कत जो बच्चों को आती है वो होता है कि इस मेन वर्ब का जो फॉर्म है, ये मेन वर्ब का फॉर्म उन्हें पता नहीं होता है कि इसका फर्स्ट फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है। तो इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिलेगा ओम ट्यूटोरियल्स की वेबसाइट का, जहां पे आपको टेंस का चार्ट, वॉइस का चार्ट और मेन वर्ब के कुछ फॉर्म, कॉमन मेन वर्ब जो यूज होते हैं अपने लैंग्वेज में, उसका जो फॉर्म्स है, मेन वर्ब के जो फॉर्म्स है वो वेबसाइट पे डाल दिए हैं। आपको वहां से पढ़ लेना है, आपको वहां से लिख लेना है और वो लर्न करना है। फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, मेन वर्ब के फॉर्म कैसे चेंज होते हैं, मेन वर्ब टेंस में हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज होता है। सारे डिटेल जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको चेंज द वॉइस समझ में आया, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवा सकते हैं, आप ये वीडियो जो है अपने दोस्तों को भेज सकते हैं, आप साथ में पढ़ सकते हैं उनके। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम आपको वहाँ पे रिप्लाई करेंगे। या फिर आपको वीडियो के नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिया रहेगा, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर भी अपने डाउट्स भेज सकते हैं, हम आपको वहाँ पर भी रिप्लाई करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ में, इंग्लिश ग्रामर के एक नए टॉपिक के साथ हम जल्दी मिलेंगे। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू सो मच।